आप चाहती हैं कि आपका पति अमीर बने और परिवार में सुख समृद्धि आए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद चमत्कारी उपाय। बस सिंदूर में डाल दें यह एक चीज और देखें कैसे बदलती है किस्मत। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। सिंदूर का यह उपाय वर्षों से आजमाया जा रहा है और इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस उपाय को करने की सही विधि जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय को करने के कुछ खास नियम हैं, वरना हो सकता है उल्टा असर। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और इस रहस्य को समझें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर का एक खास मतलब है। आपने देखा होगा कि सभी शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक सिंदूर को सुहागिन का सुहाग माना जाता है। शादी के वक्त भी सिंदूर दान की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद ही शादी की रस्म पूरी मानी जाती है और एक बार शादी हो जाने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी होता है। दोस्तों देखो, बदलते जमाने में कई लोग इसे पुरानी सोच मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी के बाद भी बिना सिंदूर के देखा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई ये परंपराएं सिर्फ धार्मिक नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे कई वैज्ञानिक बातें भी हैं। दोस्तों, जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, उनके पतियों को हमेशा धन और मान सम्मान की कमी रहती है। ऐसी महिलाओं के पति अक्सर बीमारियों से परेशान रहते हैं। सिंदूर लगाने के वो नियम जो हर सुहागिन औरत को पता होने चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता पार्वती। माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंदूर महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है और उनके श्रृंगार में ये सबसे अहम होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सिंदूर लगाते वक्त की कुछ गलतियां आपके पति को कर्ज में डूबो सकती हैं या पति को धनवान या सुख और समृद्धि भी बना सकती हैं, तो आपको कैसा लगेगा? घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिंदूर लगाने के कुछ जरूरी नियम बताए हैं, जिन्हें जानकर आप अपने पति की मदद कर सकती हैं। किस्मत के दरवाजे खोलने की ताकत है और उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन जो औरतें सिंदूर लगाते समय गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता पार्वती। माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक शादीशुदा औरत की पहचान उसका सिंदूर होता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग बढ़ाएगी, उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी होगी। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें सबसे अहम श्रृंगार सिंदूर ही है। ये न सिर्फ एक औरत की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आजकल आधुनिकता के चलते बहुत सी औरतें इस परंपरा को नजरअंदाज कर रही हैं। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं हैं, या फिर वो टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगती हैं और इससे उनके जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। फिर वो औरतें अपने भाग्य और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियों के कारण हमारे कर्म तय होते हैं और ये हमें भारी पड़ते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो औरतें बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम भी ठप हो जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, शास्त्रों के मुताबिक गीले बालों में सिंदूर भरने से महिलाओं के मां पर असर पड़ सकता है और इससे उनके दिमाग में बुरे विचार आ सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में झगड़ा और परिवार में
क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सूखने देना चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाना चाहिए। जो महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर सिंदूर लगाती हैं, उनके पतियों की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके काम भी सफल नहीं होते। वहीं जो महिलाएं अपने सिंदूर को बालों में छिपा लेती हैं, उनके पतियों को समाज में सम्मान नहीं मिलता और उनकी छवि भी अच्छी नहीं रहती। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी गलत तस्वीर लोगों के बीच बन जाती है। इसके अलावा औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांगकर अपना सिंदूर भर लेती हैं। अगर आप भी उन औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती हैं या किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं, तो आपके पति का भाग्य आप खुद ही खराब कर रही हैं। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और परेशानी आने लगती है जो उस औरत के जीवन में होते हैं। अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती हैं, तो इससे आप अपना सौभाग्य उस औरत को दे देती हैं। इसलिए आप अपनी किसी भी चीज को दूसरों को दे सकती हैं या उनसे मांगकर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को देने या लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचिए। इसी के साथ सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? औरतों को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भारती है, उसके पति की उम्र भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते रहते हैं। अगर आप कामकाजी महिला हैं और रोज सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो ध्यान रखें कि तीज त्योहार पर सिंदूर जरूर लगाएं। और अगर कभी मंदिर या पवित्र जगह पर जाएं, तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरें। जिन महिलाओं की हाल ही में शादी हुई है, वे अपने शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और उसमें और सिंदूर मिलाकर लगाते रहें। कम से कम 40 दिनों तक यह सिंदूर लगाना चाहिए। त्योहार के मौके पर, करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगवाना आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है। साथ में महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब सिंदूर लगाते हैं, अगर वो उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की उम्र बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में कोई न कोई संकट जरूर आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जो महिलाएं अपने पति के नाम की मांग हर रोज भरती हैं, उन्हें अपने पति के दिल में एक खास इज्जत भी मिलती है। तो दोस्तों, औरतों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न सिर्फ उनके पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि उनकी चेतना को भी जगाता है। इसलिए सिंदूर लगाना केवल उनके पति के सौभाग्य से नहीं, बल्कि महिलाओं की मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। हर दिन सिंदूर लगाने वाली महिलाओं का मंगल मजबूत बनता है और पति की किस्मत चमक उठेगी। न सिर्फ धन की बढ़ोतरी होगी, बल्कि घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। शादीशुदा महिलाओं को अपना सिंदूर हमेशा खुद के पैसों से ही खरीदना चाहिए। किसी और के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से दुर्भाग्य आ सकता है और पति की तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं। कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में भरना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति की आय में गिरावट आ सकती है, उनका व्यवसाय खराब हो सकता है और यहां तक कि उनकी उम्र भी प्रभावित हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में चढ़ा हुआ या माता रानी की चौकी से मिला सिंदूर अत्यंत शुभ होता है। इसे मांग में लगाने से पति की लंबी उम्र, धन की वृद्धि और घर में प्रेम एवं शांति बनी रहती है। शादीशुदा महिलाओं को कभी भी दूसरों के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह कहा जाता है कि अगर कोई इसे देख ले तो आपके पति को नजर लग सकती है और दांपत्य जीवन में प्रेम कम हो सकता है। यदि किसी के सामने सिंदूर लगाना हो तो सिर पर पल्लू रखकर लगाएं। सिंदूर हमेशा स्नान करने के बाद ही लगाना चाहिए। बिना नहाए सिंदूर लगाने से अशुद्धता बढ़ती है और पति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्नान करने के बाद
पति की लंबी उम्र और सफलता की कामना करते हुए सिंदूर लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुछ महिलाएं किसी कारणवश मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब तक पति जीवित हो तब तक मांग में सिंदूर भरना अनिवार्य होता है। किसी भी स्थिति में, सूतक हो, मासिक धर्म हो या अन्य कोई कठिनाई, सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। अगर सिंदूर गिर जाए तो इसे बड़ा अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि इससे पति की सेहत और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। गिरा हुआ सिंदूर तुरंत साफ कर देना चाहिए और माता पार्वती से क्षमा मांगनी चाहिए। आजकल बाजार में कई प्रकार के लिक्विड सिंदूर उपलब्ध हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सूखा सिंदूर ही मांग में लगाना शुभ होता है। यह लंबी अवधि तक सौभाग्य बनाए रखता है और पति की उन्नति में सहायक होता है। जो महिलाएं सिंदूर को बालों के अंदर छुपा लेती हैं, उनके पति की तरक्की में बाधा आती है। कहा जाता है कि जितना आगे की तरफ और लंबी मांग में सिंदूर लगाया जाएगा, उतना ही पति का भाग्य बढ़ेगा और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। नई दुल्हन को शादी में जो सिंदूर लगाया जाता है, उसे विशेष रूप से संभाल कर रखना चाहिए। जब घर में कोई शुभ कार्य या पूजा हो, तब उसी सिंदूर को थोड़ी मात्रा में मांग में लगाना चाहिए। यह घर में समृद्धि और सौभाग्य को बनाए रखता है। यदि सिंदूर की डिबिया में एक चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का रखा जाए, तो यह घर में लक्ष्मी का वास बढ़ाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। कई महिलाएं सिंदूर को पूरी तरह बालों के अंदर छुपा लेती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं होता। इससे पति और पत्नी के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं और रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं। सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और अपने पति की सफलता एवं दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। यह न केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भी सौभाग्यदायक होता है। इन नियमों का पालन करने से न केवल पति की उम्र और समृद्धि बढ़ती है, बल्कि घर में शांति, प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, सिंदूर माता पार्वती का प्रतीक है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माता पार्वती। माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। हमसे कमेंट में जुड़े और बताइए यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी भेजें और ये दिव्य जानकारी दूसरों तक जरूर भेजें।